गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर जो आपका 7 है ट्रायंगल, उसकी जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका फोर्थ सम करेंगे। फर्स्ट 3 जो सम है वो हम कर चुके हैं। इसमें वो कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। कहता एल और एम दो पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, दूसरे पैरेलल लाइंस के जोड़े के द्वारा। जो हमारी पैरेलल लाइंस है पी और क्यू, इन दोनों का जोड़ा एक पेयर है और वो दो जो पेयर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारी पैरेलल लाइंस एल और एम को। सी फिगर, इसको फिगर में देखो, हम देख सकते हैं कि एल और एम दो पैरेलल लाइंस है जिनको पी और क्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो भी दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस। और कहता शो करो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। तो हमारी ट्रायंगल ए बी सी ये रही, ये किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को कह रहा है, वो सी डी ए के। इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम। अब देखो, हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सामने ही लाइन आ रही है ए सी जो है वो दोनों में कॉमन है, वो तो इक्वल हो जाएगी। और आगे देखो, ये जो बी सी और ये जो ए डी है ये दोनों ही पी और क्यू के बीच में है। और जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, पी और क्यू पैरेलल लाइंस है, जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, क्योंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और कभी भी इधर उधर नहीं जाती। पैरेलल लाइंस की हमारे पास एग्जांपल होती है जैसे हमारा रेलवे ट्रैक और हमारा जो रोड होता है उसके जो किनारे, ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक जैसे चलते हैं। तो वैसे ही ये होती है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, वैसे ही पैरेलल लाइंस के का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, उसकी वजह से जो हमारी ए डी है वो बी सी के क्या आएगी, इक्वल आएगी। सेम कंडीशन जो है वो इसमें लग रही है, एल और एम भी पैरेलल लाइंस है और ए बी और सी डी वो दोनों इनके बीच में आ रही हैं, इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, उसकी वजह से हमारा जो ए बी है वो भी डी सी के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस वजह से हमारी दो लाइन्स, ये लाइन्स साइड्स इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई और जो थर्ड साइड है वो तो ऑलरेडी कॉमन है, तो तीनों साइड जो है वो इक्वल हो गई। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें क्या दिया है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्ट एंड पी एंड क्यू आर intersect, P and Q intersected, R intersected लिखो, R intersected L and M। और हमारे पास क्या है कि जो P है वो किसके पैरेलल है, Q के, एंड P जो है वो Q के पैरेलल भी है। और हमारे पास टू प्रूव करने के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए की। तो ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। प्रूफ में देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, जब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको मेंशन जरूर करेंगे कि हम उन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आप किस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और हाईलाइट का व्यू हमें ऐसा देना पड़ता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना है कि हम किसी को समझा रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करते हो और उसका जो देखने में भी वो अच्छा लगता है और क्वेश्चन एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में देखो, सी डी ए दोनों में ये रही हमारी ट्रायंगल ए बी सी और ये रही सी डी ए। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू के। पी इज पैरेलल टू क्यू, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ब्रैकेट में हम लिख देंगे बिकॉज डिस्टेंस
बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम, कि जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस के बीच का वो हमेशा ही सेम रहता है। सिमिलरली जो L है वो किसके पैरेलल है, M के। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे जो L है वो M के पैरेलल है और जो हमारा AB है वो किसके इक्वल आ जाएगा, DC के। AB इक्वल टू DC, सेम कंडीशन लगेगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन सेम, यही आपने यहाँ पे लिखना है। और जो हमारी लाइन है AC वो तो ऑलरेडी दोनों में क्या है, कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड AC इक्वल टू AC, ये क्या है भाई, कॉमन, ब्रैकेट में हम इसको कॉमन मेंशन कर देंगे। सो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल CDA की। तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो इससे हमारा ये जो सम है वो प्रूव हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, कहता है एक लाइन है L, ये रही हमारी लाइन L, यह कहता है ये बाइसेक्टर है किसकी, एंगल A की। ये पूरा एंगल बन रहा है, उसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्टर का मतलब मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये जो एंगल है हमारा A, इसको ये 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक ये एंगल और ये दोनों इक्वल हैं। BP एंड BQ, सॉरी आगे यहाँ पे, एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और जो B है वो कोई पॉइंट है L के ऊपर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, कहता है BP और जो BQ है वो दोनों ही परपेंडिकुलर है, कहाँ से, B से, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, किस पे हैं, जो एंगल A की आर्म्स है। एंगल A की, किसी एंगल की आर्म्स क्या होती हैं, ये 6th चैप्टर में हमने किया था कि जो भी एंगल जिस पॉइंट से पे बन रहा होता है वहाँ पे जो 2 लाइंस मीट करती हैं वो उस एंगल की क्या होती हैं, आर्म्स होती हैं। तो ये 2 आर्म्स हैं एंगल A की, तो इस पे जो है वो BP एंड BQ क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। शो करो ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AQB की। ट्रायंगल ABP किसके कॉन्ग्रुएंट करने को बोला, उसको AQB को। इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कहा गया है। सेकेंड पार्ट में उसने BP इक्वल टू BQ करने को कहा है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये तो आप जानते हैं। और साथ में बोला है कि B इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है, वो तो सेम बात, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो B जो है वो सेम डिस्टेंस पे ही आएगा इन दोनों से। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो भाई, पहली तो ये लाइन दोनों में कॉमन है, AB जो है वो ABQ में भी कॉमन है और हमारा जो APB है उसमें भी कॉमन है। और हमारा ये जो एंगल है AQB और हमारा एंगल APB बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल ही हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के इक्वल है। और उसने हमें ये कहा था शुरू में कि जो L है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, उसकी वजह से हमारा QAB किसके इक्वल है, BAP के। ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे AAS का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो लग रहा है और दोनों क्या प्रूव हो रही हैं, कॉन्ग्रुएंट। देखो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में उन्होंने हमें दिया L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। गिवन में हमने वो लिखना होता है जो उन्होंने हमें दिया होता है। अगर ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो एंगल QAB है वो किसके इक्वल है भाई, PAB के, इस एंगल के इक्वल है। सेकेंडली वो बोल रहा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A, कि ये जो BP है और BQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आर्म्स ऑफ A पे। BP इज़ परपेंडिकुलर टू AP लिख लो आप, और जो BQ है वो परपेंडिकुलर है AQ पे। सॉरी ये B है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, AQ पे। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है BPA वो भी 90 डिग्री के इक्वल है, और जो हमारा एंगल BQA बन रहा है वो भी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल, अगर ये परपेंडिकुलर है तो।
हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है, टू प्रूव, हमें 2 पार्ट्स में प्रूव करने के लिए बोला गया। फर्स्ट में बोला गया कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो देखो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जो भी हमें गिवन है वही कंडीशंस हमने यहाँ पे लगानी है कि ये जो एंगल क्यू ए बी है वो किसके इक्वल है, पी ए बी के। क्यू ए बी किसके इक्वल है, पी ए बी के, ये हमें गिवन है क्योंकि एल इसका क्या है, बाइसेक्टर। एंगल इन पहले ट्रायंगल मेंशन करनी है। इन ट्रायंगल कौन कौन सी है हमारे पास, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। दो ट्रायंगल्स ए पी बी और ए क्यू बी, इस दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। उसमें जो हमारा एंगल क्यू ए बी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी ए बी के, ये हमें गिवन है। जो एंगल क्यू ए बी है वो किसके इक्वल है, पी ए बी के। सेकेंडली जो हमारा एंगल बी पी ए और एंगल बी क्यू ए है, बी पी ए और बी क्यू ए, ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों के दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के। ये भी हमें दिया गया है। एंगल बी पी ए किसके इक्वल है, एंगल बी क्यू ए के, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये भी हमें क्या है, गिवन। और थर्ड देखो ये जो लाइन ए बी है वो तो इक्वल होगी क्योंकि दोनों में वो क्या है, कॉमन। ए बी किसके इक्वल है भाई, ए बी के, बिकॉज इट इज़ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, दो एंगल और एक साइड का जो कॉन्ग्रुएंस रूल होता है हमारी ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रायंगल्स ए पी वी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ए क्यू बी के। तो फर्स्ट में हमने यही प्रूव करना था, हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट प्रूव्ड। सेकंड कंडीशन उसने बोली है ये प्रूव करो कि बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, यही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं। तो बाय CPCT ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज बी पी इक्वल टू बी क्यू, ब्रैकेट में हम लिख देंगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकेंड प्रूव, जो सेकेंड पार्ट था वो भी प्रूव हो गया। हेंस जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। ओके, और जो नेक्स्ट सम है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।